मेरा इनाम है रंजीत वर्मा कुशवाहा और मैं कोई नेता नहीं हूँ। पिछले 2.5 साल से समाज के उत्थान के लिए उनके बच्चे को शिक्षा, उनके बच्चे को रोजगार मिले, इसके लिए मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। वोट इसलिए नहीं मांगते कि पिछले जब से देश आजाद हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रत्येक 5 साल में कोई न कोई व्यक्ति आता है तो बोलता है कि हमको आप वोट दीजिए, दे दीजिए, हम आपके बच्चे को शिक्षा, रोजगार, सारी चीज उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वह आपको नहीं दे पाता है। इसलिए हम भी वोट नहीं मांगते हैं। इसका क्या गारंटी है कि आप हमको वोट दीजिएगा, हम पर विश्वास करिएगा और हम आपका काम कर दें। जिस तरह से पिछले 70 साल से नेताओं ने ठगा है, हम भी ठग सकते हैं। इसलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन आपको एक रास्ता हम बताएंगे, अगर वो रास्ते आप अगर सीख जाएंगे तो कुछ हो ना हो आपके बच्चे के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और आपके बच्चे को घर पर ही रहकर रोजगार मिल जाएगा। तो आप लोग बताइए कितने लोग के बच्चे को शिक्षा और रोजगार चाहिएगा, कहिएगा तो हम वो रास्ता बता देंगे। आप लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? ठीक है, जानना चाहते हैं तो हम 10 मिनट आपसे बात करेंगे और 10 मिनट में वो रास्ते बताएंगे कि आपको अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा और रोजगार कैसे मिलेगा, आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बताया जाएगा। तो हम जैसे पूछेंगे हाँ वैसे आपको बोलना है। आप लोग बताइए कि कुछ हो ना हो, कम से कम बच्चे को शिक्षा और यहाँ के नौजवान युवा जो यहाँ से बाहर जाकर मजदूरी करता है उनको रोजी रोजगार करने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी मिलना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि हाँ मिलना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि जब मिलना चाहिए तो आप लोग अपने जिस बच्चे के लिए शिक्षा और जिस बच्चे की रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, आप लोग हाथ उठा रहे हैं कि नहीं भाई कुछ हो ना हो मिलना चाहिए। आप वही बच्चे के चेहरा देखकर आप लोग अपने अपने बच्चे का चेहरा एक बार देख लीजिए और बताइए कि जीवन में एक बार भी आपने वोट दिया हो। देखिए इस समाज का दुर्दशा। अभी कितना उससे बोल रहा था भैया पढ़ाई और रोजगार होना ही चाहिए, और अभी जब पूछे कि पढ़ाई रोजगार के लिए आप कभी वोट दिए तो चुप। भाई आप पढ़ाई और रोजगार के लिए कभी वोट ही नहीं दिए हैं तो कहाँ से मिलेगा? जिस चीज के लिए आप काम करिएगा वही ना चीज आपको मिलेगा। आपने आम का पेड़ लगाएगा तो आम का पेड़ आम उसमें फलेगा। जिस चीज का खेती करिएगा उसी का फल मिलेगा। ये मिट्टी जिस तरह से आप जिस बीज को बोते हैं फल आपको उसी का मिलता है, उसी तरह आप जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा वही आपको मिलेगा। तो हम लोग जिंदगी में कभी अपने बच्चे के लिए रोज शिक्षा और रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिए। दूसरा क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे कि आप जवाब दीजिएगा, दिखेगा कि वोट और रोजगार, वोट जो है शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिएगा तो कैसे मिलेगा। आप लोग दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कुछ हो ना हो आपके बच्चे के लिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। ये बताइए कि आज तक आपने जिन नेताओं को पिछले 70 साल से वोट देते आ रहे हैं उसने आपका काम किया कि नहीं किया? किया है? अगर किया है तो ना बोलना, अगर नहीं किया तो ना बोलना, किया तो हाँ बोलना। देखिए सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया जिस नेताओं को हमने वोट दिया है उसने मेरा काम नहीं किया है, और हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। तो अभी हम पूछेंगे कि किया है कि नहीं, उस समय आप बताइए। अच्छा आप ही बताइए कि आपने सिलेंडर के लालच में मोदी जी को वोट दिया कि नहीं? मोदी जी जो है हमारे घर की महिलाओं चूल्हा फूकते फूकते जल गई है, धुआं लगती है, उसके लिए मोदी जी ने आपको घर का सिलेंडर दिलाया है। तो यही बजहाल बिहार में सिलेंडर का दाम 800 है, 1000 घरे घरे सिलेंडर मिला है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलना है। हम लोग मोदी जी को वोट दिए कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मोदी जी गुजरात में बहुत फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो बिहार के लोग मजदूरी करने गुजरात जा ही रहे हैं। तो मोदी जी ने गुजरात में फैक्ट्री लगा दिया, लेकिन बिहार के मजदूर गुजरात मजदूरी करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। ठीक है, हमने वोट दिया नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार कुछ हो ना हो
सड़क और बिजली हम लोग को दे दिया। तो चाहे बिजली का बिल 200 की जगह 400 आ जाए, घरे घरे बिजली पहुंचा कि नहीं? जी पहुंच गया। हमने और आपने, आपके पिता ने आज से 20 साल पहले गरीब का बेटा लालू जी को वोट दिए थे, कि इसलिए दिए थे कि अगड़े और पिछड़े परिवार के लोग को जो है सम्मान दिलाने का काम किया था। तो चाहे जितना जंगल राज जो भी हो, तो हमारे लालू जी ने जो है अगड़े पिछड़े को सम्मान दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। तो आप अभी बोल रहे थे कि जिन नेताओं को हमने वोट दिया उसने मेरा कुछ काम नहीं किया, और अभी गिनवार है क्या करके, तो बोल रहा हाँ भैया हुआ तो था, हुआ तो था, हुआ तो था। यही चीज हम बताने आए हैं आप लोगों को कि जिस चीज के लिए आपने वोट दिया वो आपको मिला। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला। आपने 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, तो पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात में इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ के बिहार के मजदूर जाके मजदूरी कर ही रहा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, तो बिहार में बोलता है कि भाई खाने के लिए 4 किलो भात और बतियाने के लिए जा, तो मोदी ने खाने के लिए 4 किलो भात का व्यवस्था करिए दिया है, और नीतीश कुमार ने बतियाने के लिए जांच का जनगणना करा ही दिया है। तो आपने कभी अपने बच्चे को शिक्षा और रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया। जिसके लिए आपने वोट दिया वो आपको मिला है। यही बात हम बता रहे हैं। अगर कोई आदमी अब कहेगा कि भैया क्या गारंटी है कि हम शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे तो शिक्षा रोजगार ही मिल जाएगा, यही इसका आंसर है कि जिसके लिए हम लोग ने वोट दिया वह मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिया वह नहीं मिला। आपको तय करना है कि हमको क्या करना है। आपको सब कोई जानता है कि आपके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी आदमी मुखिया बने, विधायक बने, सांसद बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके बच्चे बढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तो उनके अधिकार को भली भांति जान जाएंगे कि मेरा अधिकार कौन है, वो अपना अधिकार ले लेगा। लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, जिसके कारण समाज के कोई भी एक परिवार किसी तल का रहता है, उनके माध्यम से आपके पास आता है, आपको शरीर में मुर्गा भात का नशा चढ़ाता है, 500 रुपये दे के नशा चढ़ाता है, जाति के नाम पर नशा चढ़ाता है। आप जानते हैं कि नशा आने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ उसको याद आता है कि आपको नशा कौन दिया था, वही सबसे मेरे अच्छे प्रिय आदमी है। उसी तरह से चुनाव में भी जो भैया पैसा, मुर्गा भात, जाति धर्म के नाम का नशा चढ़ा के आपको जो मतदान करवाता, और फिर 5 साल आप कहते हैं कि भैया सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको जब 5 साल में एक बार अच्छे सरकार चुनने का जब समय आता है, तो बहुत आपके पास घमंड आ जाता है कि नहीं, शुरुआत तो हम एक पुराने ही नेता को देंगे। तो आप सोचिए कि मजदूरी करने के लिए जब बिहार से बाहर जाते हैं, तो आपको क्या करते हैं? अब अपने बच्चे का चेहरा लेके जाते हैं, अपने माता पिता से मिल के जाते हैं, सिर झुकाते हैं, और आपका बच्चा जाते वक्त ही बोलता है कि पापा कब आइएगा। आप बच्चे से सीखिए बच्चा क्या कर रहा है। आप कहे भी नहीं है, फिर भी कह रहे पापा कब आइएगा। ऐसा इसलिए कह रहा है कि आपको रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में विकल्प नहीं है, वो आपको ही खोजना पड़ेगा। अगर बिहार में आपको रोजी रोजगार करने के लिए विकल्प बन जाएगा, तो कहीं भी आप रहिएगा, सुबह में जाइएगा, शाम को आ जाइएगा, तो आपका बेटा बोलेगा पापा समोसा ला दीजिएगा शाम, तो जाने का पापा रोज मेरा घर आता है। तो आप अपने जिसको अपने दिल से लगा के अपने बच्चे को पालते हैं, अपने वो सुख सुविधा सब बंद कर देते हैं, कोई सुख सुविधा आप नहीं लेते हैं, फिर भी अपने बच्चे को पालते हैं, तो आपका क्या फर्ज है कि बच्चे को सिर्फ चलने लायक बना दिया और कार्य खत्म हो गया? नहीं भाई। जिस तरह से कुपोषण और बाहरी बीमारियों से बचने के लिए नवजात बच्चे को जो है माँ का दूध पिलाया जाता है पिछले 3 साल तक। डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके बच्चे को जो है माँ का ही दूध सेवन उसको 3 साल तक कराना होता है, तब जाके बच्चे को जो है कोई बाहरी बीमारी संक्रमण नहीं कर पाता, वो कुपोषण का शिकार नहीं होता है। ठीक उसी तरह जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए, तो 5 वर्ष के बाद 10th और 12th क्लास तक उसको अच्छे शिक्षा की जरूरत होता है। अच्छे शिक्षा ग्रहण करने से वह मनुष्य जीवन के बारे में जान जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अधिकार है वो जान जाएगा, वो अपने अधिकार के प्रति सतर्क हो जाएगा। जब इतना चीज हो जाएगा तो फिर तो हमेशा अपने अधिकार के लिए तैयार रह जाएगा। तो आप बताइए
अब नेताओं के बच्चे के लिए वोट देना है कि अपने बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए। तो आप संकल्प लीजिए, जितना लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, कम से कम आपके जो अपने लोग हैं, कम से कम 20 आदमी को आपको बताना है, और उनको भी बताना कि आगे आपको भी 20 आदमी बताना है कि एक चना भाड़ नहीं पड़ेगा। ऐसा अगर होता है तो समाज में पहले से भी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन बुद्धिजीवी की संख्या नहीं बढ़ पा रहा था, जिस कारण से आज हम लोग उसका शिकार है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग जिस बात को सुन रहे हैं, आप लोग को जितने भी पहचानने वाले लोग हैं, आपसे विनती है कि सबको उनसे एक बार बोलना है। अगर नहीं बोल पाते हैं तो जिनके पास मोबाइल है अपना कैमरा निकालिए और इस बात को आप रिकॉर्ड करिए, और व्हाट्सएप पर हर कोई चलाना जानते होंगे, सब कोई जो है इस वीडियो को उनके मोबाइल तक भेजिए और उनको भी आगे उस मोबाइल तक भेजिए। जब ये व्यवस्था बन जाएगा तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। विश्व स्तरीय शिक्षा में है कि हर एक 5 किलोमीटर के दायरे में एक विश्व स्तरीय स्कूल बनाया जाएगा। जिस तरह से भी सिर्फ बिहार में 3 तरह के स्कूल हैं, सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, नेत्राहार विद्यालय है और नवोदय विद्यालय है, जहाँ पर सिर्फ अफसर और नेताओं के बच्चे ही पढ़ पाते हैं। इसलिए पढ़ पाते हैं, सीट कम है। जितनी संख्या बच्चे की पढ़ने की संख्या है, उतने बच्चे नेता और अफसर के लिए हो जाते हैं। तो आपके बच्चे का एडमिशन कहाँ से होगा? और वह नेताओं ने आज तक आपके बच्चे के लिए शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। आपके बच्चे के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर दिया है, और डिग्री के लिए आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े, क्योंकि आपके बच्चे को मजदूरी करना है। कुछ वीडियो देखे होंगे, नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि नहीं, बिहार के मजदूर अगर किसी राज्य में मजदूरी नहीं करने जाए तो उसका फैक्ट्री नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव भी यही बात बोल चुके हैं, तो बोल चुके हैं तो कर भी रहे, तब ना बोले थी नहीं भाई यहाँ के बच्चे को सिर्फ डिग्री दे देना है, शिक्षा नहीं देना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हर एक 5 किलोमीटर दायरे में जो है एक विश्व स्तरीय स्कूल बनाया जाएगा। वहाँ पर बच्चे को सरकारी बस सेवा के माध्यम से भेजा जाएगा। बच्चे को स्टूडेंट का पूरा यूनिफॉर्म, स्कूल का बस्ता, किताब, कॉपी, कलम सारी चीज दिया जाएगा। दोपहर का भोजन भी वहीं कराया जाएगा, और जो सेशन होता है पढ़ने का, वो सेशन के साथ साथ जब सेशन पढ़ने पूरा हो जाएगा, बच्चे को खेलने की भी व्यवस्था 2 घंटा शाम को वहीं पर किया जाएगा। ऐसा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि बच्चे घर जब आते हैं तो फिर वह माहौल को भूल जाते हैं और फिर पुराने वाले माहौल में आ जाते हैं, जिससे बच्चा अपग्रेड होने में बहुत मुश्किल होता है और शाम को फिर आपके घर वापस पहुंचेगा। आप मजदूर हैं, मजदूरी करने घर से जाते हैं तो आपके जाने से पहले बच्चा घर से आपका जाएगा, और आप जब आइएगा उस टाइम तक बच्चा भी आपके घर आ जाएगा। आपका जो जिम्मेदारी है बच्चे की सुरक्षा, जो दिन भर आपको चिंता रहता है कि बच्चा किसी से झगड़ा ना कर दे, किसी से मारपीट कर ना दे, वह सुरक्षा आपको शिक्षा के साथ साथ मिलेगा। और आपके बच्चे को किसी तरह से अगर स्कूल में कुछ बीमारी, तबीयत बिगड़ जाए तो उसके लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगा। अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है, फोन के माध्यम से आपको संपर्क कर आपको बता दिया जाएगा, और आपके बच्चे को जो सबसे अच्छे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ आपके बच्चे का इलाज कराया जाएगा। और जब बच्चा पढ़ते पढ़ते मैट्रिक इंटर कर जाएगा तो फिर उन बच्चे को बिहार में ही रहकर रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी के रूप में कम से कम ब्याज दर पर उसको लोन दिया जाएगा कि आप पूंजी लीजिए और बिहार में ही रहकर आप कुछ व्यवसाय करिए, ताकि आप भी कमाइएगा और आपका व्यवसाय में जो आदमी का जरूरत रहेगा वो भी आपके व्यवसाय से लेकर कमाएगा। शिक्षा के साथ साथ में रोजगार भी पैदा हो गया, और जो बिहार की दिशा और दशा को अभी तक जैसे तैसे संभाले हुए हैं, उनका शरीर अब थक गया है। मान लीजिए जो व्यक्ति 60 साल के हो गए हैं, जब उसका उम्र 25 साल था तो भले वह अपने घर का विकास न किया हो, लेकिन यही बिहार के अर्थव्यवस्था में चलाने में अपनी भूमिका निभाई है। भले वह उसका अपना घर न बना हो, लेकिन उसी के मजदूरी से अब तक बिहार सरकार चलती आई है। तो जिसका शरीर थक गया है, जिसका उम्र 60 साल हो गया है, तो चाहिए नीतीश कुमार की सरकार कि कम से कम वह अपना बैंक बैलेंस नहीं कर पाया, अपने घर नहीं बना पाया, इस बिहार के धरती को बचाए रखा, नए जनरेशन को आगे लाने में उनका सहयोग रहा, तो कम से कम उनकी जीविका को चलाने के लिए चतुराज परिवार की ओर से
महीने का 2,000 रुपया राशि दी जाएगी, ताकि माता पिता अपने बेटे पर भी बोझ न पड़े, क्योंकि बेटे का इनकम तो सीमित है। कम से कम एक दूसरे दोनों को लाभ मिले। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद।